आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई और बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए, दोनों के दोनों हाईवे के हैं। एक तो दिल्ली में बहुत एक लंबे समय से डिमांड थी कि नेशनल हाईवे वाला जो पोर्शन है वहाँ से वसंत कुंज के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए, कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे। फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल। 6 लेन द्वारका टनल ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग, इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है। पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल, ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से बहुत लंबे समय से जो डिमांड थी, आप सब जानते हैं एयरपोर्ट के पास में जो शिवजी की मूर्ति है, शिवजी की मूर्ति वाला इंटरचेंज है, उस इंटरचेंज से टनल नीचे चालू होगी और वहां से सीधा वसंत कुंज के पास आएगी। आगे आके फिर ये जुड़ेगी एम्स के पास। ये मैं आपको नक्शे में दिखाता हूं। ये शिव मूर्ति देख रहे हैं आप, शिव मूर्ति लिखा हुआ है इंदिरा, अपना जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से नेशनल हाईवे पे, वहां से सीधा वसंत कुंज और उसके आगे नेल्सन मंडेला मार्ग, और आगे जाके फिर जो बारापुला का जो ब्रिज है उस ब्रिज तक पूरा कनेक्ट हो जाती है। तो एक तरीके से कंप्लीट एक नई आर्टरी दिल्ली की बन जाएगी, एक नया एक पूरा ट्रैफिक का एक कॉरिडोर बन जाएगा। ये डिटेल में नक्शा आ गया। शिव मूर्ति इंटरचेंज, वहां से गए वसंत कुंज, उसके आगे नेल्सन मंडेला मार्ग, और आगे जाके बारापुला का जो नाला के पास में जो एलिवेटेड कॉरिडोर है डीएनडी फ्लाईवे की तरफ, कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से काबराई। मैं पहले मैप दिखाता हूं आपको, उसके बाद में इस पे आते हैं। हाँ, मैप में आप देखेंगे कानपुर ऊपर, कानपुर से हमीरपुर, हमीरपुर से नीचे काबराई, काबराई महोबा, और नीचे होते भोपाल। ये कंप्लीट, ये जो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट पे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी एक आर्टरी है पूरे बुंदेलखंड के कई हिस्सों को जोड़ने वाली, और आगे कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। इस आर्टरी में ये बड़े नक्शे पे देखें तो कानपुर, काबराई, छतरपुर, सागर, नीचे भोपाल, इस तरह का है। इसके डिटेल्स लेते हैं। अब डिटेल्स में अगर ले, 242 किलोमीटर्स का है ये। एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे, और महोबा तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। सेक्शन 1 ग्रीनफील्ड है, सेक्शन 2 ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट है। सेक्शन 1 में ग्रीनफील्ड 4 लेन ऑफ एक्सेस कंट्रोल विद 6 लेन स्ट्रक्चर्स। शुरू से अभी से 6 लेन के स्ट्रक्चर्स बना ले, ताकि कभी आगे अगर एक्सपैंड करना पड़े तो 4 लेन से 6 लेन का एक्सपेंशन आसान हो। अभी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इसी तरह की थॉट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको निर्देश दिया है कि 2047 के हिसाब से सोच के चलो,
तो आज जो इंफ्रा बना रहे हो, कल को अगर उसको एक्सपैंड करना पड़े तो अभी से उसका जो बेस है वो बेस अभी से बना के रखो, बाद में बेस बनाना मुश्किल होता है। ये कंप्लीट कॉर्ड लखनऊ, कानपुर, काबरई, सागर, नीचे भोपाल, और भोपाल से आगे फिर नीचे और भी मुंबई की तरफ। इस कंप्लीट एरिया में बहुत सारी नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ रही है। डिफेंस कॉरिडोर भी उधर ही बना है जिसमें कई तरह के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डिफेंस के, मैन्युफैक्चरिंग के, और कानपुर, घाटमपुर, हमीरपुर, काबरई, इन सब का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट से होगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से काबरई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा, जस्ट 1.5 आवर्स रह जाएगा। ओवरऑल साथियों, एनडीए 3 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक टर्म में बहुत सारे हाईवे के, रेलवे के, मेट्रो के और इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लिए गए हैं। समरी में देखें तो 57 रेलवे प्रोजेक्ट्स 2,60,000 करोड़ के, 36 हाईवे प्रोजेक्ट्स 3,70,000 करोड़ के, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1.5 लाख करोड़ के, 5 नए एयरपोर्ट्स और मॉडिफाइड उड़ान स्कीम 37,000 करोड़, फिर वाडवन पोर्ट और शिप रिपेयर फैसिलिटी, शिपिंग के रिफॉर्म्स मिला के 1.5 लाख करोड़ करीब, रोपवेज, उसके बाद में हाइड्रो पावर, फिर इंडस्ट्रियल सिटीज, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन का मॉडिफिकेशन और कोल गैसिफिकेशन, सब मिला के करीब करीब 26 लाख करोड़ के। और ये सारी की सारी नींव बन रही है हमारे मध्यम वर्ग के लिए, जिनको इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं। जीवन आसान होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, रोजगार के उपाय, रोजगार के माध्यम बढ़ते हैं, और एक भविष्य का जो नींव बनानी है वो नींव इससे तैयार होती है। प्रश्न लूंगा अब आपके। Thank you, sir. So, as per the protocol, I'll start with the first row. सबसे पहले सर, संजय शर्मा, इंडिया न्यूज से। मेरा सवाल है सर कि क्या देश में जो कई राज्यों में अभी सूखे की स्थिति बन रही है, उस पर भी क्या कैबिनेट में चर्चा हुई है? इनके बगल आप। सर नमस्कार, मैं दीपक उपाध्याय हूँ, स्वदेश ज्योति अखबार से। सर, जो कानपुर टू कबरई आपने बताया, इसमें 2 सेक्शन आपने बोले, एक तो ब्राउन फील्ड, एक ग्रीन फील्ड, तो क्या दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ बनेंगे कि कैसे होगा? ये थोड़ा एक प्लीज। सेकेंड रो 194। सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक सवाल है कि जो 6 लेन की सड़क बनाई जा रही है, जो टनल है शिव मंदिर से अपने एम्स तक, तो एक प्रपोज यहाँ से भी किया गया था कि हमारे ताल कटोरा स्टेडियम से लेके और वहाँ तक जाएगा, तो क्या उस टनल को फिलहाल होल्ड पे रखा गया है या साइमल्टेनियसली उस पर भी चर्चा हो रही है? ये लक्ष्मण रह गए, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। सर, मैं लक्ष्मण सिंह, एनबीसी आवाज से। मेरा सवाल ये है कि जो दिल्ली में 6 लेन द्वारका टनल का जो प्रस्ताव है, उसमें रिज एरिया को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ऐसा आपने कहा है। इसकी कोई स्टडी कराई गई क्या कि अंडर टनलर हम लोग करते हैं तो किस तरह से बचाव रखा जाएगा? क्योंकि कई बार इस पे सवाल उठते रहते हैं। थर्ड रो। So this is Sanjeev Chopra from PTI. I wanted to know the timeline for this 6-lane tunnel in Delhi, and whether Delhi government will be part of it or the Union Transport Ministry will be implementing this. Center row, front row. सर, प्रभुदत्त फ्रॉम बिजनेस लाइन। सर, एक प्रपोजल आने वाला था कैबिनेट में, ये एफसीआई की राइस स्टॉक से इथेनॉल के लिए एलोकेशन देने के लिए, वो आया क्या आज? राइट फ्लैंक से एनीबडी? या 147 दीजिए। सर नमस्ते, मैं सुजीत ठाकुर, तहलका मैगजीन से। मेरा सवाल ये है कि ये जो कानपुर वाला सेक्शन जो बन रहा है भोपाल तक, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें पेड़ कटने वाला और नए पेड़ लगाने वाले प्रोजेक्ट्स भी आ रहे थे कि जो हाईवेज नए बनेंगे
उसमें कुछ पेड़ लगाने की योजना थी साथ साथ साइमल्टेनियसली, क्या उसको करेगा, खास करके वो जो ग्रे फील्ड है हमारा? I think questions are over. अच्छा, one more. सर नमस्ते, अखिलेश एनडीटीवी से। यही सवाल था सर, जो द्वारका टनल बन रही है इसका कोई समय सीमा तय की गई, कब तक बन पाएगी? सबसे पहले दोनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रश्न लेते हैं। दोनों जो आपने कानपुर से कबरई में पूछा कि क्या दोनों एक साथ बनेंगे, जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, हाँ दोनों साथ बनेंगे। 2.5 साल का टाइम है, दोनों उसमें 2.5 years में दोनों साथ मिलके बन जाएंगे। दूसरे जो प्रश्न आए सारे दिल्ली के प्रश्न हैं। रिज की बहुत डिटेल स्टडी हुई है, रिज की बहुत डिटेल स्टडी हुई है, इसकी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुई है, प्रॉपर कंप्लीट एनवायरमेंटल स्टडी हुई है, इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, बहुत डिटेल और बहुत लंबे समय इसकी स्टडी कंप्लीट हुई है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो टनल बोरिंग मेथड मशीन से करेंगे, टीबीएम से करेंगे। तो टीबीएम में क्या होता है कि एक बार शाफ्ट से टनल के अंदर जितनी डेप्थ पे जाना है उस डेप्थ पे चले गए, उसके बाद में सरफेस के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा। उसके बाद नीचे ही नीचे टनल को बोर करते 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 नेक्स्ट जगह जहाँ निकलना है वहाँ से फिर वो मशीन वापस बाहर निकलती है। टीबीएम की टेक्नोलॉजी, जैसे अभी मुंबई से ठाणे के बीच में समुद्र के नीचे की टनल बन रही है, तो जो कन्वेंशनल मेथड से बनी वो कंप्लीट हो गई। अब टनल बोरिंग मेथड से जो बनेगी उसका काम चालू करेंगे। तो टनल एक तरफ से चालू होगी मशीन और दूसरी तरफ से मशीन निकलेगी। तो टीबीएम मशीन से इसकी रिज की टेक्नोलॉजी होगी, तो उसके लिए उसके कारण कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा रिज की जियोलॉजी में, रिज की कंप्लीट उसकी इको सिस्टम है उसमें कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। 5 साल का टाइमलाइन है इसका कंप्लीट करने का, 5 years का टाइमलाइन है। किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट हो, रेलवे प्रोजेक्ट हो, उसमें बहुत स्पष्ट तौर से भारत सरकार के कानून और भारत सरकार का जो प्रोसेस है वो ये है कि पेड़ की अगर कहीं पर भी क्षति होती है, डैमेज होता है, लॉस होता है, तो उसके कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के तरीके ऑलरेडी बहुत क्लियरली डिफाइंड है और हर प्रोजेक्ट में वैसा होता है। और इसके लिए एवेन्यू प्लांटेशन हो, मीडियन प्लांटेशन हो, अलग से किसी जगह पे ब्लॉक प्लांटेशन करना हो, वो कंप्लीट एक सेट पैटर्न है जो हर जगह हर प्रोजेक्ट में लिया जाता है। इसके अलावा जो विषय आज डिस्कस हुए और अप्रूव हुए वो मैंने आपके सामने रखे। बाकी जो यहाँ का अपना कैबिनेट ब्रीफिंग का प्रोटोकॉल है, कंजेक्चर्स कोई नहीं, जो एग्जैक्ट है वही बताना। सीधा प्रसारण आप कैबिनेट की ब्रीफिंग का देख रहे थे, जहां केंद्रीय